अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले में हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आज के प्रोग्राम में जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, इसी तरह फिर जो एशिया कप का मामला है, और उसके बाद दो बड़े स्पेशल गेस्ट हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। दोनों वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर के मोहम्मद आसिफ, हसनैन अख्तर, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत ही बड़ी कामयाबी है। लेकिन पहले पार्ट जनाब, चूँकि कल एशिया कप के हवाले से एक बड़ी अपडेट आई और मोहसिन नकवी साहब ने इसके लिए ट्वीट भी किया, एशिया कप हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब चूंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, मेरे ख्याल में कि हम प्रोग्राम उनके हवाले से शुरू करें, तो क्यों ना फिर जो एशिया कप का मामला है उसी से शुरुआत करते हैं, और उसमें क्या चैंपियंस ट्रॉफी की तरह पाकिस्तान ने यहाँ भी कामयाबी हासिल की है, और फिर पाकिस्तान की मैदानों पर इसका असर क्यों नहीं आ रहा, पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेल पा रही, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज़, जिन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस अच्छी होती, किसी बड़ी टीम से जीतते हो तो शायद क्रिकेट पहले आ जाती, लेकिन अब क्या करें, टीम अच्छा ही नहीं खेल रही, तो फिर हम वही चीज़ डिस्कस करते हैं जिसमें शायद हमें मज़ा आ रहा है, या जिसमें कम से कम हमें इंतज़ामी अमूर पर कुछ फ़ायदा हुआ है। अब मुझे याद है आप मेरे साथ मौजूद थे जब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला चल रहा था। हम सब ने बड़ा खुल के सपोर्ट किया पीसीबी को, और क्यों ना करें, हमारे मुल्क का मामला है। बट एशिया कप के मामले पर भी की खबरें आती नहीं डॉक्टर साहब कि इजलास नहीं होगा तो फिर भारत एशिया कप होने नहीं देगा। लेकिन आखिर में तमाम मेंबर्स ममालिक मौजूद थे, एशिया कप की तारीख का भी ऐलान हो गया, पाकिस्तान भारत का मैच भी हो जाएगा। सो आप कैसे इसको समराइज़ करेंगे, इस पूरी सिचुएशन? कम से कम क्रिकेट से बाहर हमारे अमूर वो हमने बेहतर तरीके से हैंडल किए हैं। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, ऑब्वियसली एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो पाकिस्तान के पास है, प्रेसिडेंटशिप। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, सदर जी हैं जी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ये तो हो गई एक बात। दूसरा ये है कि जो एक रियलिटी है वो ये है कि जो क्रिकेट की, ग्लोबल क्रिकेट की, जो दुनिया की जो क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्ट हैं, वो सारी अब वर्चुअली ओन्ड अप बाय वन पार्टी मोनोलिथ पावर बन चुके हैं, जो कि वाईकॉम 18 और ये जो स्टार और ये जी जी। अंबानी ग्रुप है। तो वो इंडियंस हैं, और आपको पता ही है कि करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट में उनके कितने बड़े स्टेक्स हैं, जो अंबानीज हैं। तो एक ये बिजनेस साइड भी रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट अब क्रिकेटर से नहीं बल्कि इंडस्ट्री, बिजनेसमैन और स्पॉन्सरशिप ठीक। और प्रोडक्शन हाउसेस से देखी जाती है। तीसरी चीज आप याद रखिएगा कि अब बेशुमार आपको सरोगेशन नजर आती है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग नजर आती है, आपको ग्रे एरियाज और ब्लैक इकोनॉमी का भी अंदाजा है बखूबी, कि जो आपके सरोगेट कंपनीज हैं, ये जो है वो आधे वो लोग हैं पीछे से, जो कि उनके स्टेक्स प्राइवेट लीग्स में हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक और है। लीग क्रिकेट ओवरराइड करती है इंटरनेशनल क्रिकेट के कैलेंडर को। हम्म। तो इतना आसान नहीं था। इंडिया, ठीक है कि हम मानते हैं कि फाइनेंशियल जायंट है और सुपर पावर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है, और मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वहाँ से जनरेट होता है, वहाँ से आईसीसी उन पे चलती है, आईसीसी हम्म। की प्रेसिडेंटशिप भी उनके पास है, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वो बोस्ट करते हैं, क्यों ना करें, उनके पास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप मार्केट और ब्रिलियंट उनकी टीम है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक पैराडॉक्स है कि जियो पोलिटिकली अलाइन हो जाती है क्रिकेट पाकिस्तान की जब बात आती है हम्म। और हिंदुस्तान की। सो मेरा नहीं ख्याल है कि ये फाउल प्ले इंडिया को करना चाहिए, रिपीटेडली ऐसा होता आ रहा है। हम्म। पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट शुड बी सेपरेट। ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स हो जाते हैं, लेकिन क्रिकेट पे वो, क्योंकि एक प्रोमिनेंट है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है, आई बॉल्स 250 मिलियन पाकिस्तान के हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जल्दी से आपको ये भी कहना चाहूंगा श्योर। कि नॉट ओनली दैट कि आई बॉल, अब क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट कोई नहीं रह गया इंडिया पाकिस्तान का। हम्म। पाकिस्तान की क्रिकेट एक एसोसिएट मेंबर की टीम की तर्ज पे आ गई है, और इंडिया एक जायंट है क्रिकेटिंग का, खेलने के लिहाज से भी हम्म। गो के दुर्गत बन रही है उनकी ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के जी जी। अगेंस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इतना आसान नहीं था हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड के लिए या गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। वही होस्ट कर रहे हैं, वहीं पे स्पॉन्सरशिप थी, वहीं पे ब्रॉडकास्ट था, हम्म। वहीं पे सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट भी है। बट आई पर्सनली बिलीव क्रेडिट शुड बी गिवन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड कर रहे हैं इस वक्त मोहसिन नकवी। एटलीस्ट एनुअल जनरल मीटिंग होनी थी, नहीं होनी थी, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन लोगों ने, इवन ओमान हम्म। ने वोट अगेंस्ट कर देना था। 3 टीमें अगेंस्ट कर देती हैं, अगर 3 बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, तो ठीक है। शायद एशिया कप ना होता। बट आई पर्सनली फील कि इतना आप क्रेडिट दे सकते हैं, बट उतना भी ये नहीं है कि कोई मार्का लग गया। ये ठीक मैंने है। आपको सारे फैक्टर्स गिना दिए हैं कि ये क्रिकेट इज नॉट कि सिर्फ क्रिकेट जो हमें नजर आती है, जी। इट इज एंटेल्ड विद ब्लैक एंड वाइट इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। ठीक है।
डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं पाकिस्तान बांग्लादेश पर आऊँ, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी है भारत ने किया और उसके बाद फिर एक पॉलिसी बन गई जी, ना हम वहाँ जाएंगे ना वो यहाँ पर आएंगे, फिर वुमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं जा रहा, फिर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं जाना। उस तनाजुर में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की मीडिया ने फिर ख़ासतौर पर पहलगाम वाक़े के बाद, पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद इतना मतलब उन्होंने नेगेटिविटी फैला दी कि उनके लोग ये सुनने को तैयार नहीं है। उनका मीडिया, अफसोस ये होता है कि वो बैठ कर कह रहे हैं हम नहीं चाहते एशिया कप हो, लेकिन फिर कहते हैं नहीं हम कवर तो करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है इंडिया खेल रहा है। और फिर WCL से इसको जोड़ा कि वहाँ हमारे क्रिकेटर ने स्टैंड ले लिया पर यहाँ भारतीय बोर्ड गिड़गिड़ा रहा है। सो उस एंगल से अगर देखें तो क्या भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइप बना दी थी, अब बाद में उनसे हजम नहीं हो पा रही? मैं उनके एंड से बात करूँ, बड़ा शोर शराबा हो रहा है उधर। हाँ, देखें, जो जहां तक इंडिया के मीडिया की बात आप कर रहे हैं ना, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब नहीं उनके है, तो जो बहुत क्रेडिबल पहले भी लोग नहीं थे थी ना, खैर। जो उनके बहुत क्रेडिबल लोग और बहुत टॉप क्लास जर्नलिस्ट जो थे ना उनके, वो भी मजबूर हो गए हैं कि अपना एक बायस्ड बिहेवियर और बोगस दिखाने में अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। जहाँ जियो पोलिटिकल, देखें, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन जियो पॉलिटिक्स, बट जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि वो जो पहलगाम के बाद और जो हरकतें हुई और जिस तरह फिर पाकिस्तान ने रिटॉर्ट किया जी। उनकी एक अनकॉल्ड फॉर एग्रेशन को, और जिस तरह इंटरनेशनली इंडिया को बैकफुट पे जाना पड़ा है, हालांकि इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है और पाकिस्तान को जो इतनी एक्सेप्टेंस मिली है इनकी, मैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बेहूदगियों की वजह से। सो देखें, वो एक सेंसेशनलिज्म पे चलते हैं, वो अपना पेट्रियाटिज्म जो है ना, वो अब वल्गर पेट्रियाटिज्म दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे उनको आप सीरियसली ना लिया करें। बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं, ना आता ना इंडिया, ना होता एशिया कप, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे हो रहा है ना, तो बिल्कुल हो क्यों रहा हो है, रहा है? तो क्यों हो रहा है? पैसे तो की इसलिए पावर हो सर। रहा है कि जो, तो एज फार एज आई एम कंसर्न, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं अब एक अगर डिस्पैशनेट एनालिसिस भी करूं ठीक तो है। हमारा मीडिया बहुत सुपीरियर है। हालांकि हमारा भी बहुत डिजेनरेट हो चुका है, लेकिन हमारा मीडिया बहुत सुपीरियर है। एंड ड्यूरिंग दोज वॉर डेज और ड्यूरिंग दैट पोस्ट पहलगाम और ये सारी जो थे, जी जी। बहुत मेच्योर बिहेव किया हमारे करंट अफेयर्स ने और हमारे मीडिया ने। ठीक। सो क्रेडिट शुड बी गिवन टू देम। आप परेशान ना हुआ करो यार गुफार, डोंट टेक द इंडियन मीडिया सीरियसली। वो तो एक फिल्मी, वो बॉलीवुड से बाहर ही नहीं, मैं निकले। परेशान नहीं हो रहा, मैं वो सिर्फ ये जिस देख तरह रहा हूँ कि वो कितना जिस तरह फर्क आ गया वहां और यहाँ में, मतलब वो जिस क्रिकेट के तरह ऊपर भी। F-16 गिरा देते हैं और जिस तरह 3 तीतर मार के और 2 कवे मार के वो पाकिस्तान को एलिमिनेट कर देते हैं, जी। तो यार वो बॉलीवुड से बाहर ही नहीं निकले। चलें सर, अब उस टॉपिक पे आते हैं जहाँ आते हुए थोड़ा सा मैं, अब जारी बात है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम बांग्लादेश में हार गया। आखिरी मैच के जीतने के बाद माइक हैसन का जो ट्वीट आया, मुझे तो लग रहा था तो पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा। यानी कि आपने सलमान मिर्ज़ा को ट्राई किया, बिठा दिया, आपने इरफान खान यादी पे इन्वेस्ट किया, आपने उसको गायब कर दिया, आपने अब्बास अफरीदी पे इन्वेस्ट किया, T20 में खेलता हुआ आ रहा है उसको बाहर कर दिया, बाबर रिजवान शाहीन को T20 में वैसे नहीं खिला रहे जैसे कि पत्नी हमें बहुत बड़े कोई खिलाड़ी मिल गए। डॉक्टर साहब, रियलिस्टिक अप्रोच आपने पहले ही बता दी कि हम तो एसोसिएट मेंबर की टीम की तरह खेल रहे हैं, बट ये जो वनडे स्क्वाड अनाउंस हुआ है T20, अगेन इसमें भी एक बात है कि वनडे स्क्वाड आपने अनाउंस इसलिए लेट किया कि आप मनते तरले कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ की कि जी सारे T20 खेल लो, वहाँ भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपकी ओवरव्यू क्या है इस सारे मामले पर? कोई माइक हैसन के आने के बाद आगे चल के अच्छी उम्मीद रखें या ये मामला इनकंसिस्टेंट चलता रहेगा? मेरा ओवरव्यू बड़ा ब्लंट सा है, बात जैसे मैं बात करता हूँ वो ये है कि माइक हैसन के आने के बाद पाकिस्तान टीम का नाम जो है वो पाकिस्तान यूनाइटेड कर देना चाहिए, और आपको वो झलक नजर भी आ रही होगी। जी। और आपकी जो टीम सिलेक्शन तो छोड़ें, दूर की बात है, आपकी शायद क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी और क्रिकेट के एक्सटर्नल अफेयर्स आप बेहतर हैंडल कर लिया आपने, हाइब्रिड मॉडल वगैरह बना के और इंडिया को टैकल करके। जी जी। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, और पाकिस्तान की क्रिकेट इतने लोएस्ट एप पे कभी भी नहीं रही थी जितनी अब है। बिल्कुल। और पहले आपको इंडिविजुअल प्लेयर के साथ प्लेयर्स नजर आते थे, अब आपके प्लेयर्स का स्किल सेट भी बिल्कुल फारिग हो गया है। और आपके जो ये प्रधान बने हुए हैं जो कि इररिलेवेंट लोग हैं क्रिकेट चला रहे हैं, वो ये नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे कि स्लॉगर में और पावर हिटर में फ़र्क होता है। पावर हिटर एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट से आता है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से इवॉल्व होके और वो पावर हिटर बनता है, जी। और वो मल्टीपल स्पोर्ट्स की इंटीग्रेशन होती है, उसमें टेक्निक की प्रैक्टिस होती है, मसल मेमोरी होती है। और अभी आपने जो टीम्स की बात की है, तो यार आप एक तो आपके पास स्टॉक नहीं है, उसके बाद आप
इनसेंसिबल बात करते हो और हम लोगों की इंटेग्रिटी को और ऑनेस्टी को चैलेंज करते हो। आपका इस टीम में भी, अभी मैं वेस्ट इंडीज वाली बात करूं, जी शाहजादा जी फरहान आपको नजर नहीं आएगा वनडे में। जी। क्यों नहीं है भाई? किस बेसिस पे वो नहीं है? और किस बेसिस पे आपका खुशदिल शाह, जो कि ठीक है कि पिछले वो चैंपियंस ट्रॉफी में गलत लाया गया, बट वो कंटेम्प्रेरी वाइट बॉल में बहुत अच्छा वनडे प्लेयर है, वो नहीं है। जी जी। उसके बाद आपने, कोशिश आपकी पूरी ये थी, अगर हाँ बांग्लादेश में आप कहीं सीरीज जीत गए होते तो हाँ। आपने सलमान अली आगा को वनडे का कप्तान करके और बाबर और रिजवान को बाहर करना था। क्योंकि वो रीजन जो है, ये जो आपकी टेम्पलेट भी T20 का जो डिस्कस हुआ है, जी और ये जो मेंटालिटी चेंज करनी थी इन्होंने, स्लॉगर्स को ला के, जो दो टांगों पे खड़े नहीं हो सकते, जहाँ पे थोड़ा सा गेंद हिले या ब्रेक हो या लो, जी जी। उनको पाटा विकेट लाहौर का दे दें कदावी स्टेडियम को, तो उधर वो छिके मार देंगे। उनको, मतलब उनको आपने बाहर करना था उस रीजन पे। ठीक है। आप मुझे बताएं, हुसैन तलत कैसे जस्टिफाई होता है यार? हाँ, न्यूजीलैंड सर इंडिया एक जाना मेरी था। मेरी मालूमात में इजाफा कीजिएगा जाते जाते, इस सेगमेंट का हमारा ये आखिरी पार्ट है। ये जो मतलब फ़हीम अशरफ भी आ गए दोबारा वनडे टीम में, T20 में उनकी एक नहीं इनिंग आता लग था गई। वनडे में, मोहम्मद वो नवाज T20 का कैसे आ प्लेयर गए? है। इसी तरह आपके जो नवाज कहाँ से आ हसन गया? नवाज कहाँ से आ गए? अच्छा ये कि कैसे, क्या क्या कोई स्टैट्स हैं? हमें नहीं पता। 2023 में नवाज आखिरी खेले थे। गफार, गफार उसको भी छोड़ दो। नसीम हम्म। शाह वनडे पे किस बेसिस पे आया? हाँ, उनकी कोई मुझे ये फिटनेस समझा नहीं दो। है, उनकी कोई अगर परफॉर्मेंस फिटनेस नहीं नहीं, है। उसने कहाँ परफॉर्म किया है? कहाँ पे हाँ, वो फुली फिट होकर परफॉर्म करके आ रहा तो है? बाबर आपने, रिजवान शाहीन बाहर हो सकते हैं T20 से, बट फ़हीम नवाज खेल सकते हैं वनडे T20 दोनों में। ये हमारा स्टैंडर्ड है। जी। और मोहम्मद नवाज किस बेसिस पे सिलेक्ट हुआ है आपका? हम्म। चले जाते जाते जल्दी से बता देता जी हूँ। जी। ना सुफियान मुकीम को आपने खिलाना है, ना बिल्कुल। इब्रार को आपने खिलाना है। और आप इसलिए नवाज को लेके आए हैं क्योंकि शादाब खान को आपने वापस लेके आना है, जो आपका नेटवर्क है। और शादाब नहीं आ सकता अगर सुफियान और इब्रार, इब्रार इज द बेस्ट स्पिनर इन तो पाकिस्तान सफियान एट नहीं द मोमेंट। खेलेगा ना तब तक। मैं कहता हूँ इवन इब्रार को नहीं खिलाएंगे। और बोलें, आप नवाज को खिलाएंगे, नवाज के साथ चले आखिर जाएंगे। में सर, जाते जाते, अब ये जो एशिया कप के T20 स्क्वाड होगा, उसमें भारत भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो क्या उसमें बाबर रिजवान आ सकते हैं या आपके ख्याल में फैसला हो गया हुआ है? सर ये डिपेंड होगा, डिपेंड करेगा कि ठीक। हाउ डू यू परफॉर्म इन वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। ठीक अगर है। आप वेस्ट इंडीज में T20 बुरी तरह हार गए, हम्म। जो कि आप हार सकते हैं वेस्ट इंडीज की टीम से, जी। और अगर आप हार गए, हम्म। तो उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा, और शायद आप थूक के चाटें। एशिया कप का मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप 2026 कम से कम बाबर आजम जरूर खेलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के हवाले से बात की। एशिया कप की कल इंडिया के मामला था, हमने उस पर पहले बात कर ली। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कैसा खेल स्नूकर जनाब, जब ये टीम जाती है हमारी स्नूकर की, कहीं टाइटल लेकर आते हैं। मोहम्मद आसिफ तो इस वक्त लिविंग लेजेंड बन गए हैं पाकिस्तान के लिए। उनके 5 से 6 मेजर टाइटल हैं, एक और वर्ल्ड टाइटल जीत कर आए हैं। नए बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं। हसनैन अख्तर ने लास्ट टाइम एशिया जीता, अब YBSF अंडर-17 जीत कर आए हैं। लेकिन क्या पजीराई हो रही है स्नूकर के खिलाड़ियों की? क्या उनको मकाम मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? उन दोनों को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मुलाकात करवाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।